घुमाया जा रहा है बस उनके ध्यान रखे स्क्रीन में नहीं पार ना देगा स्क्रीन पर बन ले ठीक है करे शुरू। आज अपन देख रहे हैं खाद मशीन। खाद मशीन कौन सी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में लैथ मशीन। क्या बोलते हैं? लैथ मशीन। ये तो लैथ मशीन है अपनी वर्कशॉप में लगी हुई है। कल अपन ने उसमें देखा तो कैसे कैसे घूम रही है, कैसे चल रही है। अभी तक तो अपन ने देखा था कि अपना जॉब है उसको अपन स्थिर कर रहे थे, ठीक है, जॉब को होल्ड कर रहे थे। होल्ड तो उसमें भी होगा, लेकिन क्या हो रहा है इसके अंदर अपना जॉब रोटेट कर रहा है। अपने ड्रिल किया तो क्या हुआ कि अपने मशीन वाइज में जॉब को बांध दिया और अपनी क्या चल रही है, मशीन चल रही है। मशीन चल रही है, जैसे अपनी मशीन जो चल रही है तो उसमें अपना जॉब स्थिर है और जो लैथ मशीन अपनी उसके अंदर अपना क्या होगा, जॉब घूमेगा, ठीक है। और जो अपना कटिंग टूल है या फिर कोई भी जो अपना ऑपरेशन करेंगे जिस टूल के माध्यम से, वो टूल अपना क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। टूल क्या रहेगा, स्थिर रहेगा और जॉब अपनी क्या करेगी, घूमेगी। कैसे मोशन में, राउंड मोशन में। अब अपन देख लैथ मशीन। लैथ मशीन जो है लैथ मशीन अपनी, ये जो मशीन है अपन ने बहुत सारी मशीनें देखी हैं वर्कशॉप में, ठीक है। उन मशीनों की ये क्या है, जननी है, मतलब है कि जन्म देने वाली। इसके ऊपर अपने लगभग सारे ही जो अपने ऑपरेशन है वो कर सकते हैं। ऑपरेशन मतलब जैसे अपने अगर कोई थ्रेडिंग करनी हो, ड्रिलिंग करनी हो, कोई भी मतलब अपने जहाँ अपन जो अलग अलग जो मशीनें बना रहे हैं वो सारे काम ये अपनी एक मशीन कर सकती है। तो इसका बहुत महत्व अपने फिटर वर्कशॉप में वेल्डर का काम कर सकती है, कटिंग कर सकती है, कटिंग भी करेगी, सारा काम होगा, ठीक है। इसको किस नाम से जाना जाता है, मशीनों की जननी। वर्कशॉप में कई प्रकार की मशीनों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, बहुत सारी मशीनों का उपयोग करते हैं। क्रास मशीन एक बहुत ही उपयोगी है, महत्वपूर्ण मशीन है, ठीक है। अपने ये जो मशीन है हर जगह लगभग जो डिपार्टमेंट अपना मैकेनिकल डिपार्टमेंट है उसके अंदर अपनी ये मशीन जरूर आपको मिल जाएगी। इसके जॉब को बांध कर उसको घुमाकर कटाई की जाती है। इसमें अपन क्या करते हैं, जॉब को अपने होल्ड किया चक के अंदर, फिर अपना जॉब क्या करता है, रोटेट करता है। किसके माध्यम से, चक के माध्यम, मशीन के माध्यम से। जॉब को ऊपर गोल, बेलनाकार, शंक्वाकार। अपन इसके ऊपर जो अपना ऑपरेशन कर रहे हैं वो कैसा होगा, अपना कोई शंक्वाकार का होगा, राउंड आकार का होगा, या फिर बेलनाकार, समतल आकार की सतह आसानी से बनाई जा सकती है। अपने अब इसके ऊपर अपने को क्या है, कई प्रकार के खांचे बनाने पड़ते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है, नर्लिंग की जाती है। और कोई भी जॉब है अपना उसका व्यास ज़्यादा है, उसको अपन कल क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे, ठीक है। एक आगे से अपन ऑपरेशन कर रहे थे, कोई जॉब की लंबाई को घटा रहे थे, बढ़ा तो नहीं सकते, लेकिन अपन क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे। ये सारे जितने भी ऑपरेशन है अपन इस मशीन के ऊपर कर सकते हैं। इस मशीन में स्पिंडल अलग अलग गति पर क्या होता है, घूमता है। जो अपना स्पिंडल है उसको अपने देखा कि बार बार जो गियर चेंज अपन जो कर रहे हैं, तो अपना जो स्पिंडल है उसका आरपीएम चेंज हो रहा था, नहीं हो रहा था। आरपीएम मतलब राउंड पर मिनट, मतलब 1 मिनट में वो कितने चक्कर लगा रहा है वो उसके ऊपर लिखा हुआ है। 70 चक्कर लगा रहा है, 100 लगा रहा है, 150 लगा रहा है। ये क्या होता है, आरपीएम। अपने अलग अलग क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे अपने को ज़्यादा गति चाहिए, स्पीड से काम करना है, या फिर अपने कोई टूल क्या है, कोई वर्क अपना क्या होगा धीरे, कोई क्या करना होगा स्पीड से, ठीक है। जो स्पीड से करना है वो उस पर अपन स्पीड हाई कर लेंगे, और जो अपने को कम करना है उसको स्पीड अपन क्या कर लेंगे, कम कर देंगे। तो घुमाया जाए, जॉब को पकड़ने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, चक्का। चक्का आपने देखा है
जो कल देखा वो अपना कैसा है, त्रिज्या चक, उसको अपन सेल्फ सेंट्रिक चक भी बोलते हैं। ठीक है, चक अपने और भी है, फोरजा चक है, टूजा है, बहुत सारे हैं। अब ये फेस प्लेट ये भी है, ये भी एक होल्डिंग का काम करती है। ड्राइविंग प्लेट है, एंगल प्लेट है, सेंटर, ये सारी चीजें क्या है, होल्ड करने के हैं। ठीक है, जो अपन क्या करेंगे, चक को हटा देंगे, ये ड्राइविंग प्लेट इसके साथ में अटैच कर देंगे। अब इनका हर किसी का क्या है, अलग अलग मेथड है। क्या है, कई जॉब अपनी कैसे होंगी, राउंड में नहीं होगा, कोई स्क्वायर होगी, कोई ट्रायंगुलर होगी, अलग अलग होंगी नहीं होंगी। तो उसको अपनी ये जो चक है ये पकड़ नहीं पाएगा, स्लिप होगा। तो अपन इन चीज़ों का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे स्पिंडल। इसके स्पिंडल को विद्युत मोटर द्वारा, इंजन द्वारा चलाया जाता है। जो अपना क्या है, हेड स्टॉक एक साइड में अपना, जिसके अंदर गियर सिस्टम जो लगा हुआ है, जो अपना चक घूमता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, हेड स्टॉक। उसकी साइड में अपने क्या लगी होती है, मोटर लगी होती है, और वो मोटर अपने को स्पिंडल को घुमाने का काम करती है। इसके कटिंग टूल को अधिकतर टूल पोस्ट में पकड़ा जाता है। टूल पोस्ट कौन सा, जिसके ऊपर छोटे छोटे नट से लगे हुए। अब ये टूल पोस्ट है, ये भी अपने 2-3 प्रकार से। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट है, एक मल्टीपल है। ठीक है, अगर टूल पोस्ट, अधिकतर टूल पोस्ट है वो पकड़ता है। इसके फिट स्लाइड की सहायता से टूल को विभिन्न दिशाओं में घुमाया जा सकता है। ठीक है, जो इसके ऊपर टूल पोस्ट लग रहा है, उसके ऊपर एक हैंडल लग रहा है, लॉक नट लग रहा था ना, जिसके माध्यम से अपन अपने टूल को क्या कर रहे थे, एडजस्ट कर रहे थे। जो कटिंग टूल लग रहा था छोटा सा है ना, उसको अपन क्या कर रहे थे, आगे पीछे कर रहे थे। जॉब की दूरी पर समांतर चलता है, समांतर की स्पिंडल सिलेंड्रिकल सतह तैयार करता है। क्रॉस स्लाइड की गति द्वारा 90 के कोण पर मशीन के अक्ष के समांतर आगे बढ़ता है। उसके नीचे ही एक अपना क्या चल रहा था, क्रॉस स्लाइड, जिसको अपन क्या कर रहे थे, फेसिंग कर रहे थे इसके माध्यम से। अरे कल अपन ने एक रोड बांधी थी, वो जो आगे का हिस्सा है उसको अपन क्या कर रहे हैं, कम कर रहे थे। मतलब अपनी जो लंबाई है उसको क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे। अब वो अपनी गति कैसी चल रही थी, क्रॉस के अंदर। अब क्रॉस से किसके अंदर चल रही थी, जो अपनी मशीन है, कंप्लीट लंबी मशीन है, लेथ मशीन। इसका साइज ही बढ़ रहा है। ये है अपनी क्या, ड्रिल मशीन। अब इसके ऊपर ये अपना क्या है, टूल पोस्ट, जिसके अंदर अपन टूल को क्या कर रहे थे, होल्ड कर रहे थे। ठीक है, इसके साथ में ये है, ये एक हैंडल ऐसे चल रहा था, ये क्या चल रहा है, क्रॉस में चल रहा है। किसके, अपने जो बेड है इसके क्या चल रहा है, क्रॉस में चल रहा है। स्ट्रेट में जो चलेगा, मतलब इसके साथ में जो चलेगा, उसका नाम क्या रहेगा, स्ट्रेट स्लाइड। जो क्रॉस में चल रहा है उसका नाम क्या रहेगा, क्रॉस स्लाइड। अब ये अपना सिस्टम है, इसको अपन क्या बोलते हैं, हेड स्ट्रोक। इसको क्या बोलते हैं, हेड स्ट्रोक। इसके विपरीत में एक अलग से भाग ऐड हो रहा है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, टेल स्ट्रोक। इसको क्या बोल रहे हैं, टेल स्ट्रोक। टेल का मतलब पूंछ भी होता है, मतलब पीछे का हिस्सा। हेड का मतलब सिर भी होता है। अब इसके अंदर अपने क्या क्या सिस्टम लगे हुए, यहाँ पे क्या लगा था, अपना चक लगा हुआ है। इसके अंदर अपन क्या कर रहे थे, जॉब को होल्ड कर रहे थे, पकड़ रहे थे। यहीं पे अपनी क्या होती है, मोटर सिस्टम होता है नीचे। ठीक है, जिसको अपन विद्युत मोटर के द्वारा या फिर इंजन के द्वारा क्या करते हैं, गति देते हैं। अब ये जो सिस्टम है अपना, इसके ऊपर अनेक सारे अपन क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। और हर एक जो इसके ऊपर जो टूल लगा हुआ है, ठीक है, उसका हर किसी का क्या है, एक अलग ही मेथड है। इसके ऊपर लीड स्क्रू है, रीड स्क्रू है, हर किसी का एक अलग है। जैसे इंगेज एक लीवर लगा हुआ था, जिससे अपन क्या कर रहे थे, जैसे ही अपन दबा रहे थे तो वो क्या कर रही थी, ऑटो फीड कर रही थी। ठीक है, क्या कर रही थी, ऑटो फीड कर रही थी।